हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है। आज मैं उन सब पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ जिनके बच्चों को ऑटिज़म डायग्नोसिस मिला है। हमने बहुत बातें सुनी हैं कि हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जो कि एक मदर है या फादर है जिनके बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना, इसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। पहला जो रूल है ऑटिज़म मैनेजमेंट का, वो है डायग्नोसिस को एक्चुअली अच्छे से अपने बच्चे के बारे में समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस बच्चे का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक चीज़ होती है जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स या डेवलपमेंटल असेसमेंट्स होती हैं, उनमें बच्चे की डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है, उसके ऑटिज़म के सिम्टम्स को जाना जाता है, उसके साथ साथ में सिवेरिटी ऑफ ऑटिज़म पता किया जाता है। ये डेवलपमेंटल इवैल्यूएशंस एक टीम करता है, एक सिंगल थेरेपिस्ट या एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोफेशनल नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट, DQ होता है एक चीज़ जिसको हम डेवलपमेंटल क्वोशेंट बोलते हैं, या फिर कार्स चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल है जो ऑटिज़म की असेसमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे ईसा है या फिर एडॉस है। सो ये सब सेंसरी प्रोफाइल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। ये जब हमें पता चले कि मेरा बच्चा जो है इसकी डेवलपमेंट में इस एरिया में यहाँ इतना गैप है, ऑटिज़म की रेटिंग और सिवेरिटी इतनी है, सेंसरी प्रॉब्लम्स ये हैं, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चे के बारे में उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड रूल ये है कि ऑटिज़म को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इतना आसान नहीं होता। जब अपने बच्चे को दिक्कत होती है, हमें पता है कि कितना इमोशनली ये बहुत ज़्यादा टोल करता है हमें, हमारी मेंटल हेल्थ को, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इमोशनल नहीं बनना है। अब हमें इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे सामने अभी आई है या जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसको हम भगा नहीं सकते इन वन गो, या उसको हम टाल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करें कि इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करें, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने बच्चे के लिए एक अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट टीम को हम सर्च करें। अब टीम की बात आती है तो एक इंडिविजुअल थेरेपिस्ट ऑटिज़म मैनेजमेंट नहीं कर सकता, खाली एक स्पीच थेरेपिस्ट, खाली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या खाली एक साइकोलॉजिस्ट पूरी मैनेजमेंट नहीं कर सकता ऑटिज़म में। इसीलिए हमें ये देखना है कि पूरी टीम हो, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हो, जिसके साथ में स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं हम, या फिर लैंग्वेज थेरेपिस्ट्स हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट्स हैं। ये पूरी टीम होती है जिसमें हर इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है। बिहेवियर थेरेपिस्ट बिहेवियर पे फोकस करते हैं, स्पेशल एजुकेटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात होती है। तो हमने ये देखना है कि हर कोई प्रोफेशनल जो है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अलग इंडिविजुअल होता है, उसकी डिग्री, उसकी ट्रेनिंग अलग से होती है, स्पेशल एजुकेटर अलग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मोटर फंक्शंस या सेंसरी इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं, और स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं। अब एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बिहेवियरल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, एक स्पीच थेरेपिस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके बच्चे के साथ कौन सी टीम काम कर रही है, उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पता हो आपको, उनकी एक्सपीरियंस पता हो। तीसरा गोल्डन रूल, ऑटिज़म मैनेजमेंट मदर या फादर जो भी प्राइमरी केयर गिवर है उनके थ्रू होना चाहिए। खाली मी एज अ थेरेपिस्ट मैं बच्चे के साथ 15 मिनट या 1 घंटा काम करूं सेशन में, फिर घर जाके हम काम ना कर पाए क्योंकि हमसे नहीं संभलता बच्चा, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है किसी भी पेरेंट के लिए। हम ये भी मानते हैं कि कहीं पे भी क्लोज डोर थेरेपी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को अंदर लिया जाएगा और पेरेंट्स को बाहर वेट कराया जाएगा। आप लोग टीवी पे देख लो और टीवी से सीख लो, ये बिल्कुल भी हमारी तरफ से नो, ज़ीरो टॉलरेंस टू दिस क्लोज डोर थेरेपी होना चाहिए। आप जब भी थेरेपी सेंटर जाएंगे, आप 3 चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि आपकी टीम कौन सी है, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, थर्ड, क्या आप
बच्चों के साथ में मदर या फादर को, एक पेरेंट को बिठा के उनकी ट्रेनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इन तीनों में से तीनों जगह टिक आया तो वो हमारे लिए थेरेपी सेंटर अच्छा है। अगर कहीं पे भी आपको बोला जाएगा बाहर बैठे और आप टीवी पे सीख लीजिए क्या अंदर हो रहा है, दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेड थेरेपी सेंटर फॉर यू। फोर्थ गोल्डन रूल आपके लिए ये है कि आप मंथली डेटा ड्रिवन प्लानिंग को समझें। डेटा ड्रिवन मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल आज कोई बच्चा है जिसको ऑटिज्म डायग्नोसिस मिला है और हमें 1 महीने के लिए अब यहीं इस थेरेपी सेंटर में हमने पता किया कि क्रेडेंशियल्स सही हैं, इनके पास टीम है, ये एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन एंड टू द चाइल्ड इज़ देयर, पेरेंट को बिठाया जाता है साथ में। उसके बाद आती है प्लानिंग की बात। मंथली प्लान्स रिटन हमें पता होना चाहिए कि आज 1 फॉर एग्जांपल मार्च से लेके 31 मार्च तक स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या गोल्स हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो मेरी सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए मैं क्या एक्टिविटीज़ करूँगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इंटेंसिटी क्या है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की, उनके लिए हम क्या करेंगे 1 महीने के लिए। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन और बिहेवियरल प्लान्स। ये हमें भी पता होना चाहिए, हमारे साथ शेयर किया जाना चाहिए, साथ में थेरेपिस्ट को भी पता होना चाहिए ताकि वी बोथ आर ऑन द सेम प्लेन। 5वीं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि ऑटिज़म के लिए अभी तक साइंटिफिकली कोई भी मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है रिकमेंडेड किसी मेडिकल अथॉरिटी ने नहीं किया हुआ है। बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है जिसको हम बोलते हैं गट हेल्थ है या जो सीलिएक डिजीज़ है किसी बच्चे को, उनके लिए हम कोई जो साइकियाट्रिस्ट हैं या बाकी मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंडेशंस देते हैं। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो 1-1, 2-2 साल से उनके हिसाब से वो दवाइयाँ खिला रहे होते हैं बच्चों को, जो कि कहीं पे भी किसी भी मेडिकल अथॉरिटी ने रिकमेंड नहीं किया गया होता। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर ऑटिज्म 2022, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है व्हाट आर द मिथ्स एंड व्हाट आर द फैक्ट्स फॉर ऑटिज्म मैनेजमेंट। उसमें ये भी लिखा गया है मल्टीविटामिन्स, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, दिस ग्लूटेन फ्री एंड केसिन फ्री डाइट, या फिर कोई भी हिप्पोथेरेपी, डॉल्फिन, वाटर, म्यूज़िक थेरेपी, इनमें से कोई भी साइंटिफिकली रिकमेंडेड थेरेपीज़ नहीं है ऑटिज़म के लिए। इसके अलावा हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो होम्योपैथी का इलाज कर रहे होते हैं ऑटिज़म के लिए। दिस इज़ ऑल्सो रिटन इन द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दैट दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज़म। अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म के साथ में सीजर्स आ रहे हैं जिसको हम दौरे बोलते हैं, तब हम और एक मेडिकल डॉक्टर जिसको न्यूरोलॉजिस्ट होता है उनसे मिलने की ज़रूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो मेडिकल मैनेजमेंट से अपने सीजर्स का मैनेज कर पाएँ। अगर किसी बच्चे में डिस्मॉर्फिक फीचर्स हैं, चेहरे की बनावट अलग है, कान बड़े हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं कि इसका बनावट अलग है, तब हम जेनेटिक्स का इवैल्यूएशन करेंगे। अगर हमें लग रहा है बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, खुद को मारता है, या सेल्फ बाइटिंग जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं और मैनेज नहीं हो रहा, देन वी सी अ साइकियाट्रिस्ट फॉर द सेम। लेकिन ये सब चीज़ें हम तब करते हैं जब हमें ये सिम्टम्स हों। अगर बच्चे में बहुत सिग्निफिकेंट हाइपर एक्टिविटी नहीं है या फिर कोई दौरे नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी हमें मेडिकल मैनेजमेंट अभी तक रिकमेंड नहीं किया गया है। तो ये जो 5 गोल्डन रूल्स हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और जो बहुत ही साइंटिफिकली ड्रिवन है कि ये 5 स्टेप्स जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे कि करना क्या है और करना क्या नहीं है, तब तक हमारा जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी थोड़ा सा पढ़ाई करें, बच्चे को समझें और उसको एक्सेप्ट करके ये जो इंटरवेंशंस हैं ये बहुत आसान है। बस आपको ये जो तरीका है सीखने का, सिखाने का अच्छा तरीका होना चाहिए। प्रोफेशनल्स आपको गाइड करेंगे तो मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे हमारे साथ होते हैं वो फुल्ली फंक्शनल, मतलब अपना ध्यान रखना, बात करना, बात को समझना, स्कूल जाना, बाकी टिपिकली बच्चों की तरह ही परफॉर्म करते हैं। आप बहुत परेशान हो सकते हैं जब भी आपको ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है। एक समय होता है, छोटा सा पीरियड होता है जिसमें हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। उस दौरान आप ये वीडियो आप उन पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा कि व्हाट शुड वी डू एट फर्स्ट। उनकी जो लाइफ है वो होपफुली बहुत बेहतर होगी
उस बच्चे के साथ भी, क्योंकि जो वो खुशी आपको देगा जब वो सीखना स्टार्ट करेगा, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई भी नहीं। अपने बच्चे पे भरोसा रखिए और अपनी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करिए। स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंशियल, मेथडिकल एंड साइंटिफिक इंटरवेंशन से ये बच्चे बिल्कुल निखर के आते हैं।